जा सुनाम सुमिरत एक बारा, 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 उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। उतरहि नर भव सिंधु अपारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, 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 बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर है पारा। अभी कोई मंत्र दे दें आपको और आपसे ये बोलें कि अभी 1 घंटे का जाप करो, सभी लोग उसके बाद कथा करेंगे, न मन एकाग्र होगा, न बुद्धि एकाग्र होगी, न नेत्र एकाग्र होंगे, न कान होंगे, न आप खुद होगे, सब कुछ भागेगा। आंखें भी ऐसे ऐसे करेंगी कि खोल के देख लें। 1 घंटे की बताया है तो भी बैठी है कि चली गई। मन एकाग्र नहीं होने वाला है। तो इसीलिए एक मैं छोटा सा कीर्तन गाया करती हूँ। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, करना क्या है? राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस हाल में बेहाल में खुशहाल में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। ये मत सोचो कि स्थिति अच्छी होगी। बीमार पड़े हो तो ये सोचो स्वस्थ हो जाएंगे, हो सकता बीमारी में ही राम राम सत्य हो जाए। कड़वा है लेकिन सच है। तो बीमार पड़े हो, स्नान किया कि नहीं किया? कहीं धर्म शास्त्रों में नहीं लिखा है कि आप स्नान करके ही नाम का जाप करें। आप जहां जिस स्थिति में हो वहीं से राम राम कहना शुरू करें। यूं हाथ पे हाथ रख के न बैठे। आप सोचो कि जीवन बदलेगा, किस्मत बदलेगी, परिवर्तन आएगा, हाथ पे हाथ रख के कुछ नहीं होगा। आपको ही कुछ करना पड़ेगा। हाथ पे हाथ रख के कुछ नहीं होगा। सपने आपके हैं तो उन्हें सजाने के लिए, उनको पूरा करने के लिए परिश्रम भी आपको ही करना पड़ेगा। सपने आपके हैं तो उनको पूरा करने के लिए परिश्रम भी आप ही को करना पड़ेगा। भूख आपको लगी है तो भोजन आप ही को करना पड़ेगा। बीमार आप हैं तो दवाई आप ही को खानी पड़ेगी। समझ रहे हो? आप सोचो आप दवा मेरे खाने से थोड़ी ठीक हो जाओगे। दवाई डॉक्टर से लेके आओ और घर पे बोलो पत्नी से कि तुम खा लो। वो तो चलो खा लेगी, आपसे प्रेम करती जो है, लेकिन ठीक तो आप नहीं होंगे ना। तो जो बीमार हो उसको दवा चाहिए। तो जहां जिस स्थिति में हो, राम राम कहना शुरू करिए, कृष्ण कृष्ण कहना शुरू करिए। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, क्या करना है? राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस हाल में, खुश हाल में, हाल अच्छा है आपका, बुरा है, जैसा भी हो, बेहाल में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो।
ये संत महात्मा जो मुनि, आपको क्या लगता है कि इनको किसी ने कोई इंजेक्शन लगा दिया है सो वो घर छोड़ के भागते हैं कंदराओं में? बताओ आपको क्या लगता है? इंजेक्शन लगा दिया है सो उन पे घर पे रुका ही नहीं जाता है। भाई आप ये बताओ, रसना आपके पास भी है, रसना हमारे पास भी है, आंखें आपके पास भी हैं, आंखें हमारे पास भी हैं। आपको पिक्चर देखना अच्छा लगता, हम नहीं देख सकते क्या? बोलो। आपको फिल्मी सॉन्ग सुनने अच्छे लगते, हम नहीं सुन सकते क्या? बोलो। भाई पंच तत्वों से आप बने हो, हम भी तो बने। चित्त जल पावक गगन समीरा, ये पांच ही तत्व आप में है, मुझ में भी है कि नहीं है? तो जो आपको अच्छा लगता है तो वो क्या संत मुनियों को अच्छा नहीं लगता है? आपको जीन्स पहनना अच्छा लगता है, उनको गेरुआ में रहना ज्यादा अच्छा लगता है क्या? लेकिन नहीं, वो सादा वस्त्र पहनते हैं, भगवा पहनते, व्हाइट पहनते हैं। उसका कारण क्या है? वो जानते, उन्होंने संसार को देख लिया है कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, झूठ फरेब छल कपट धोखा, इसके अलावा कुछ नहीं है संसार में। वो जानते हैं, और शायद ये धोखे खाके भी बैठे होंगे, वो जानते हैं। उनको पता है बस एक ही सच्चा है और एक ही अच्छा है, और उसी के हम बच्चा हैं। वो कौन है? भगवान। वो जानते हैं। आज समाज में, संसार में कई जगह ऐसा देखने को मिलता है, अपनी गलती को छुपा लेंगे और दूसरी की गलती को ऊपर कर देंगे। मिलता है कि नहीं मिलता है? आंखों में शराफत, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं। आंखों में शराफत, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के बही खाते गड़बड़ हैं, वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। ये सच्ची बात है कि नहीं है? जिनके खुद के चरित्र का कुछ अता पता नहीं है, वो दूसरे का हिसाब लगाएंगे। तो ऐसी फरेबी दुनिया में, ऐसे फरेबी लोगों से अच्छा है कि कम से कम जो एक सच्चा है वो भगवान का नाम, हम उसके पीछे लगे। मतलब कि इस दुनिया में कौन किसका होता है? मतलब कि इस दुनिया में कौन किसका होता है? धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। और हमें धोखा कौन नहीं देता? वो भगवान। भगवान कभी धोखे नहीं देते। संसार में जिनसे आप उम्मीद करोगे, जिनके आप पीछे पड़ोगे, वो ही आपका दिल दुखाएंगे। तो इसलिए कर्तव्यों का पालन तो करें, लेकिन आशाओं का त्याग कर। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए, बच्चों का पालन करते हैं, बच्चों के लिए धन जुटाते हैं, उनके लिए घर बनवाते हैं, वो सब करिए, लेकिन बदले में ये उम्मीद मत करो कि बुढ़ापे में ये सेवा करेंगे। ये उम्मीद मत करो। अगर इस उम्मीद में ये सब करोगे तो बुढ़ापे में बहुत तकलीफ होगी। बस ये सोचो बच्चे हैं तो इनके लिए कर रहे हैं, और आपका पूरा ध्यान भगवान की ओर होना चाहिए, क्योंकि जाना वही है। मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि जैसे लड़की होती है ना, तो कितने दिन मायके में रहती है, ससुराल तो जाना पड़ता है, विवाह करना पड़ता है कि नहीं? तो मेरा मतलब है ना कि ये जो संसार है ये मायका है, और भगवान का घर क्या है? ससुराल। तो मायके में कुछ ही दिन के हम मेहमान होते हैं, और उसके बाद विवाह तो होता ही है। बस तो बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। ये बुंदेली भाषा है तो शायद नहीं समझा होगा। बुरो लगे या नोनो जी मतलब अच्छा लगे या बुरा, एक दिन गोनो होनो जी। गोनो अर्थात एक दिन मरना तो पड़ेगा, जाना तो है।